औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हो सब? हाँ जी, तो आज हमारे पास CS 304 प्रैक्टिकल की असाइनमेंट नंबर 2 है, जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, ये आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है और इसके अंदर कुछ आपको मतलब टेबल्स दिए गए हैं, टेबल्स कह रहा हूँ सॉरी, क्लासेस दिए गए हैं। उन क्लासेस के मुताबिक आपने मतलब इनके दरमियान रिलेशनशिप बनाना है। ठीक है, आपको पता है कुछ रूल्स होते हैं, आपने CPP फॉर्मेट में करनी है और डेट्स जो है आपकी मतलब उससे पहले सबमिट करवानी है। और लेक्चर जो आपके कवर हो रहे हैं इसके अंदर 10 से 24 तक। ठीक है, कहते हैं जी सपोज यू आर वर्किंग इन अ सॉफ्टवेयर कंपनी एंड योर टीम लीड असाइनमेंट यू टास्क दैट वर्क ऑन ऑटोमेशन ऑफ अ पर्टिकुलर हॉस्टल. In this case, your part is to implement the concept of inheritance between student class and hostelized student. ठीक है, आपके पास दो क्लासेस हैं, स्टूडेंट क्लास और हॉस्टलाइज्ड स्टूडेंट क्लास। इनके दरमियान आप लोगों ने इनहेरिटेंस का रिलेशनशिप बनाना है। ठीक है, और एग्रीगेशन रिलेशनशिप आप लोगों ने बनाना है हॉस्टल एंड हॉस्टलाइज्ड स्टूडेंट क्लास के दरमियान। ठीक है, इन दोनों क्लासेस के दरमियान आप लोगों ने हॉस्टलाइज्ड स्टूडेंट और हॉस्टल क्लास के मतलब दरमियान आप लोगों ने एग्रीगेशन का रिलेशनशिप बनाना है। ठीक है, योर कोड नीड्स टू अकॉर्डिंग टू द एट्रीब्यूट्स एंड फंक्शंस डिफाइंड विद दिस टेबल्स बिलो। ठीक है, तो चलो हम सबसे पहले ये क्लासेस बना लेते हैं, स्टूडेंट, हॉस्टलाइज्ड स्टूडेंट और हॉस्टल क्लास। सबसे पहले मैं क्लास बनाता हूँ स्टूडेंट हॉस्टलाइज्ड, यहाँ से स्पेलिंग मुझे नहीं पता, यहाँ से देखते हैं हॉस्टलाइज्ड, हाँ ZET, हॉस्टलाइज्ड स्टूडेंट। ठीक है, हम क्लास एक और बनाते हैं हॉस्टल। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मतलब रिक्वायरमेंट्स हम लोगों ने क्लासेस बना ली। अब क्या करना है, अब इनके दरमियान आप लोगों ने मतलब इनके अंदर आप लोगों ने एट्रीब्यूट्स और मेथड्स डिफाइन करने हैं। एट्रीब्यूट क्या है, यहाँ पे स्टूडेंट क्लास के नेम, रोल नंबर। चलो सिंपल स्ट्रिंग नेम इंट रोल नंबर। ठीक है, अच्छा उसके बाद आप लोगों ने पब्लिक मेथड्स भी इनके बनाने हैं। ठीक है, void set name string name, और इसी के अंदर मैंने कहा this name is equal to name। आप लोग इसको क्लास के अंदर बना लो या क्लास के बाहर मतलब डिफाइन कर लो, आपकी मर्जी है। void set roll number int roll number। ठीक है, मैंने कहा this roll number is equal to roll number। ओके, इसी तरह मैंने इनके गेटर मेथड्स भी बनाने हैं। वो क्यों मुझे चाहिए, हालांकि मतलब हमारे पास रिक्वायरमेंट्स के अंदर तो नहीं है, लेकिन मुझे नीचे बनाने पड़े तो मैं बनाऊंगा। फ़िलहाल हम आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं हॉस्टलाइज स्टूडेंट के कौन कौन से एट्रीब्यूट है, रूम नंबर, रेंट स्टेटस। ठीक है, मैं इनको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, ऐसे इसको मैंने कॉपी कर लिया यार, इसको मैंने किया कॉपी और यहाँ पे कर दिया, इसको पेस्ट कर दिया। सॉरी, इसको रूम क्लास के अंदर करना था। रूम नंबर, रूम रेंट और क्या है, रेंट स्टेटस। ठीक है, हॉस्टलाइज क्लास ये रही। अब ये किस टाइप के हैं आपको पता ही है, इंट टाइप का ये भी है और ये भी हमारे पास इंट टाइप का है। ठीक है, इसके अंदर हमने आगे सेमीकोलन पेस्ट कर देने हैं, सिंपल। अब इसी तरह इसके भी कुछ पब्लिक मेथड्स होंगे, इसका अपना कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर होगा, Ctrl+C और Ctrl+V। ठीक है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर इसका, उसके अंदर क्या क्या आएगा। एक और चीज़ यहाँ पे इसने बताई है, यहाँ पे हमने एग्रीगेशन करनी है, हॉस्टल क्लास एग्रीगेशन रिलेशनशिप विद दिस क्लास। ठीक है, हॉस्टल क्लास, मैंने कहा हॉस्टल, और एग्रीगेशन कैसे करते हैं हमको पता ही है, पॉइंटर हॉस्टल। ठीक है, अब देखो हॉस्टल क्लास की एग्रीगेशन बन गई। अब देखो मैंने क्या किया यहाँ पे, अब देखो आपको तो पता है, आप लोगों ने मतलब पीछे भी आप पढ़ के आए हो कि अगर आप लोगों ने कोई फंक्शन डिक्लेयर किया है या फंक्शन आप लोगों ने कुछ फंक्शन कॉल करना है फॉर एग्जांपल, तो आपको पता है उसकी पहले डिक्लेरेशन होना लाजमी है। ठीक है, इसी तरह अब देखो मैं इसको फ़िलहाल यहाँ पे इसको कमेंट करके रन करता हूँ,
तो आप लोग देखो इसको, इसने मुझे एरर देना है। अब ये एरर क्यों दिया, इसने कहा हॉस्टल डज नॉट नेम और टाइप। ठीक है, आपको पता है, आप लोगों ने पीछे पढ़ा है, मतलब पीछे आपने जितने भी फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ी है वहाँ पे क्या था कि आपको पहले फंक्शन ऊपर डिक्लेयर करना पड़ता था, नीचे फिर आपको उसकी डेफिनेशन, मतलब पहले डिक्लेरेशन फिर आप उसकी कॉलिंग या डेफिनेशन करते थे। सेम फंडा यहीं पे है भाई, आपको पहले क्लास ऊपर डिक्लेयर या डिफाइन करनी पड़ेगी, फिर जाके नीचे हम इसको मतलब इजीली समझ पाएंगे। मैंने इसलिए उसको ऊपर डिफाइन कर दिया हॉस्टल क्लास को। अब इसको मैं रन करता हूँ तो अब हमारे पास एरर ख़त्म हो चुका है। ठीक है, सिंपल सा फंडा ये था, इसमें कोई घबराना नहीं भाई, पहले क्लास क्यों बना दी, बाद में क्यों बनाई। ठीक है, मैं अब बता रहा हूँ आपको। अच्छा, अब आगे क्या है, हॉस्टलाइज स्टूडेंट का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ठीक है, इसके अंदर क्या आएगा, इंट रोल नंबर, वही सिंपल चीज़ें सारी ये वाली। ऐसे मैं इसको कॉपी करता हूँ और इधर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, सेमीकोलन ख़त्म करता हूँ, यहाँ पे मैं कोमा लगाऊंगा, आपको पता है कोमे में चीज़ें आती हैं, कोमा। ठीक है, यहाँ पे भी कोमा, और मैंने इसको क्या कर दिया ऊपर। ठीक है, और मैं इसको नीचे वैल्यूज़ असाइन, आप इसको इनिशियलाइजर लिस्ट से भी करवा सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, आप इसको सिंपली भी करवा सकते हो। मैंने कहा दिस रोल नंबर, सॉरी रोल नंबर आना था, हाँ रूम नंबर, सॉरी दिस रूम नंबर इज इक्वल टू दिस रूम नंबर। आपको सिंपली साथ साथ इजीली समझ भी आती जाएगी। ठीक है, मैंने कहा दिस रूम रेंट, ठीक है, इज इक्वल टू, अब नाम सेम है इसलिए मैं यहाँ पे दिस पॉइंटर का यूज़ कर रहा हूँ, मैं मतलब ज़्यादा वही यूज़ करता हूँ। आप लोग नेम डिफरेंट रख सकते हो यहाँ पे, फॉर एग्जांपल आप लोग यहाँ पे आर रख सकते हो, मैं यहाँ पे रूम रेंट ही रख रहा हूँ जो सिंपल यहाँ पे सेम है, कोलिजन ना बने इसलिए मैं दिस पॉइंटर यूज़ कर रहा हूँ। दिस रेंट स्टेटस इज इक्वल टू रेंट स्टेटस। ठीक है, ओके, मैंने कहा दिस हॉस्टल इज इक्वल टू हॉस्टल, सिंपल। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी बन चुका है। अब आगे चलते हैं, आगे क्या है हमारे पास भाई, अब हमने यहाँ पे एक डिस्प्ले का फंक्शन बनाना है जो क्या करेगा, डिस्प्ले द मेथड ऑफ शुड प्रिंट द नेम ऑफ द स्टूडेंट, रोल नंबर, हॉस्टल नेम, रूम नंबर एंड रूम रेंट। ठीक है, अब मैंने क्या कहा, उसने कहा जी एक पहले चीज़ देख लो आप लोग यहाँ पे, उसने कहा है कि जो है ना स्टूडेंट क्लास और हॉस्टलाइज स्टूडेंट क्लास के दरमियान कौन सा इनहेरिटेंस मतलब रिलेशनशिप होना चाहिए हमारे पास, रिलेशनशिप हमारे पास इनहेरिटेंस होनी चाहिए हॉस्टलाइज स्टूडेंट और स्टूडेंट क्लास के दरमियान। हमने कहा स्टूडेंट। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया, पब्लिकली एक रिलेशनशिप बन गया इनहेरिटेंस का। ठीक है, अब देखो, अब उसने क्या कहा भाई, डिस्प्ले मेथड के अंदर क्या करो, डिस्प्ले मेथड के अंदर भाई हमें डिस्प्ले करके दिखाओ नेम ऑफ द स्टूडेंट, रोल नंबर, हॉस्टल नेम, रूम नंबर एंड रूम रेंट। अब आप मुझे ये बताओ कि आपने इनहेरिटेंस तो करवा लिया, आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि पब्लिक मेथड हों बेस क्लास के, तो नीचे वो डिराइव्ड क्लास में भी पब्लिक मेथड होते हैं इन केस ऑफ पब्लिक इनहेरिटेंस। यहाँ पे पब्लिक इनहेरिटेंस हो रहा है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे हमारे पास जो हमारे पास मेथड्स हैं ना ऊपर एट्रीब्यूट्स हैं वो प्राइवेट हैं, तो इनको हम कैसे कॉल करेंगे डिस्प्ले मेथड के अंदर, इसी के लिए हमने यहाँ पे गेटर फंक्शन भी लिखने हैं। हालांकि यूनिवर्सिटी वालों ने रिक्वायरमेंट्स के अंदर नहीं लिखा हुआ, लेकिन फिर भी हमने लिखने हैं स्ट्रिंग गेट नेम। ठीक है, रिटर्न, मैं दिस पॉइंटर यूज़ करता हूँ, आप लोग करो या ना करो आपकी मर्जी है, नेम। ठीक है, अब मैंने कहा इंट गेट रोल नंबर रिटर्न दिस रोल नंबर। अब आपको पता होगा हम इसको कॉन्स्ट भी कर सकते हैं, कॉन्स्ट क्यों, हम इसको कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर रहे हैं, हम जैसे इसको रीड कर रहे हैं, तो हमेशा गेटर फंक्शन कॉन्स्ट रखते हैं। आप लोगों ने हैंडआउट में पढ़ा होगा शायद, गेटर फंक्शन हमेशा कॉन्स्ट रखते हैं। ठीक है, अब इसको यहाँ पे रन करते हैं, कोई एरर तो नहीं आ रहा, यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रहा, हमारी यहाँ पे असाइनमेंट बिल्कुल ठीक चल रही है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे क्या रिक्वायरमेंट्स रहती हैं भाई, हमने डिस्प्ले मेथड भी ले लिया, मतलब उसके मुताबिक हमने डिस्प्ले मेथड बनाना है। इस डिस्प्ले मेथड के अंदर हमने क्या करना है, नेम ऑफ द स्टूडेंट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस मैंने कहा वॉइड डिस्प्ले, अब डिस्प्ले को भी मैं कॉन्स्ट कर रहा हूँ
भाई क्यों, जहाँ पे सी आउट स्टेटमेंट और जहाँ पे रिटर्न वाले स्टेटमेंट यूज़ हो रही हो आपको पता होना चाहिए वहाँ पे कॉन्स्ट नहीं करना है। कैटर मेथड और कोई सिंपली रीड बाय मेथड हो ना, आप सी आउट कर रहे हो या कुछ और रीड कर रहे हो, बस आपने वहाँ पे इसको सिंपली कॉन्स्ट कर देना होता है और सिंपली कुछ नहीं करना होता। अब यहाँ पे देखो मैंने क्या करना है, इस डिस्प्ले मेथड के अंदर मैंने ये सारा काम करना है यहाँ तक, रूम रेंट इज़ तक, ठीक है। मैंने कहा नेम ऑफ द स्टूडेंट इज़, मैंने कहा नेम ऑफ द स्टूडेंट इज़, सी आउट नेम ऑफ द स्टूडेंट इज़। अब मैं इसके नेम को कैसे कॉल करूँगा भाई, इसके नेम को कैसे कॉल करूँगा, मैंने इसको इनहेरिट करवा लिया था स्टूडेंट से, और आपको पता है ये हमारे पास पब्लिक मेथड पड़े हुए हैं। मैं सिंपली गया, मैंने कहा गेट नेम, सिंपल, ठीक है। अब इसी तरह मैंने कहा रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट इज़, ठीक है। मैंने कहा रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट इज़, मैंने कहा गेट रोल नंबर, ठीक है। अब आगे देखो, कहता है अहमद, अब उसका नाम उसने अहमद रखते, चलो अहमद स्टेइंग इन स्टार हॉस्टल। मैंने कहा दिया सी आउट गेट नेम, अब वो नेम यहाँ पे आएगा जो उसने कहा अहमद, ठीक है, STAYING, स्टेइंग इन हॉस्टल। अब एक और काम भाई, अब हमने हॉस्टल क्लास बना ली, इसको छेड़ा तक तो है नहीं भाई, इसको भी देख लेते हैं भाई, तभी जाके समझ आने वाली है। अब हॉस्टल क्लास के अंदर क्या है, एट्रीब्यूट नेम है, हॉस्टल का मतलब पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और गेट नेम है, ठीक है। मैंने कहा एट्रीब्यूट नेम स्ट्रिंग नेम, मैंने कहा पब्लिक, इसका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, उसके अंदर स्ट्रिंग नेम, ठीक है। सिंपली मैंने कहा दिस नेम इज इक्वल टू नेम। इसी तरह मैंने कहा स्ट्रिंग गेट नेम, मैंने कहा कॉन्स्ट, मैंने कहा रिटर्न दिस नेम। मैं दिस पॉइंटर ज़्यादा यूज़ करता हूँ, आप लोग भी मतलब कर सकते हो अगर आप लोगों ने ये सेम नेम रखना हो, अदरवाइज़ आप लोग यहाँ पे अगर एन रख रहे हो ना और फिर आप दिस पॉइंटर मत यूज़ करना, ठीक है। आप यहाँ पे सिंपली ऐसे कर लेना, ठीक है। मैं आपको बस टिप दे रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, मतलब मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है। इस पॉइंटर तब यूज़ करते हैं जब आप लोगों के पास सेम नेम हो क्लास का और आपके फंक्शन, किसी भी फंक्शन क्लास के पैरामीटर का, तो वहाँ पे कोलिजन ना मतलब आए, तो इसलिए हम यहाँ पे दिस पॉइंटर यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे दिस पॉइंटर यूज़ कर लिया। अब आपको पता है हॉस्टल है हमारे पास पॉइंटर ऑब्जेक्ट, अब हमने इसको क्या कॉल करना है, हॉस्टल गेट नेम। अब हाँ यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, स्टेइंग इन हॉस्टल, तो भाई यहाँ पे हॉस्टल। अब आपको पता है पॉइंटर हो तो हम पॉइंटर को एरो से कॉल करते हैं, ठीक है। अगर आपके पास सिंपल क्लास का ऑब्जेक्ट है उसको डॉट के साथ, पॉइंटर क्लास का ऑब्जेक्ट उसको हम पॉइंटर के साथ, सॉरी एरो के साथ, एंड लाइन, ठीक है। गेट नेम स्टेइंग इन हॉस्टल नेम, ठीक है। उसके बाद क्या आता है भाई आगे क्या आ गया, अहमद स्टेइंग इन रूम नंबर। अब देखो अहमद, फिर हमने लेना यहाँ पे, हमने कहा सी आउट गेट नेम स्टेइंग इन रूम नंबर। अब रूम नंबर इसी क्लास का मेथड है, चलो वो आपको पता है जो प्राइवेट मेथड होते हैं वो हम उसी क्लास के अंदर कॉल कर सकते हैं। रूम नंबर मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है, यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया, मैंने कह दिया यहाँ पे रूम नंबर, सिंपल, ठीक है। अब रूम नंबर मैंने यहाँ पे लिख दिया, और क्या हमारे पास रूम रेंट इज़, चलो रूम रेंट इज़। अब रूम रेंट क्या है हमारे पास, मैंने लिख दिया यहाँ पे कंट्रोल C कंट्रोल V, सिंपल, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं थी, कोई आसान था। अब स्टेइंग इन रूम नंबर हमने लिख दिया है, स्टेइंग इन रूम नंबर, यहाँ पे कॉलन लगाना है भाई, सिंपल वही काम करना है जो सर ने कहा है, ठीक है। और रूम नंबर इज़ 6, मतलब जो भी हम वहाँ पे इसको वैल्यू देंगे। अब एक और मेथड है भाई यहाँ पे, एक छोटा सा इसी क्लास के अंदर, वो क्या है, पेरेंट। अब पेरेंट क्या कहते हैं, कंडीशन चेक करता है, इफ रेंट स्टेटस इज फॉल्स देन पेरेंट, अदरवाइज रेंट
ऑलरेडी पेड। अगर कंडीशन फॉल्स है ना तो उसको हमने कहना है भाई उसका किराया तो 2 है। हमने सिंपल यहाँ पे देखो आपने मेथड लिखा है आपने हॉस्टल रेंट स्टेटस के नाम से। अब यहाँ पे आप नीचे जब इसको कंस्ट्रक्टर को कॉल करोगे ना, आप यहाँ पे जो वैल्यू पास करोगे ना फॉल्स होगी तो आपको कहेगा भाई पे करो रेंट, अगर ट्रू होगी तो आपको कहेगा रेंट इज़ ऑलरेडी पेड। सिंपल, इसमें कुछ नहीं है, घबरा रहे लोग यहाँ से। सिंपली मैंने कहा वॉइड कौन सा मेथड है भाई, इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे। सिंपल वही मेथड जो उसने सर ने दिया, पॉइंट पे रेंट, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या करना है, चेक करना है इफ़, क्या चेक करना है भाई, रेंट स्टेटस, ठीक है। रेंट स्टेटस को चेक करना है, अगर वो ट्रू है, चलो पहले उसने सॉरी यहाँ पे नहीं करना चाहिए, इफ़ कंडीशन के अंदर करना था यहाँ पे। अगर वो फॉल्स है, ठीक है, अगर वो फॉल्स है तो क्या करो, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है ना, यहाँ पे जो यहाँ पे लिखा है वो रेंट ऑफ द करंट मंथ नॉट पेड येट, ठीक है। रेंट ऑफ द करंट मंथ नॉट पेड येट, मैंने कहा रेंट ऑफ द करंट मंथ नॉट पेड येट, ठीक है, सिंपल। और मैंने इसको क्या कर देना है, यहाँ पे रेंट स्टेटस को फॉल्स कर देना है। चलो इसको ऑप्शनली कर दो आप, ऐसे मैं कर देता हूँ, चलो ज़्यादा मार्क्स आ जाएंगे। आप इसको क्या कर दो, कमेंट कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे एल्स लिख दो, सी आउट, यहाँ पे क्या करो आप इसी को कॉपी करो भाई, इसी को सॉरी इसको कॉपी किया हमने यहाँ से, और जहाँ पे नोट था हमने यहाँ से नोट ख़त्म कर दिया। सिंपल, वहाँ पे हमने क्या कर दिया, पेड, और येट भी कर दिया, येट भी ख़त्म कर दिया। येट तो भाई अब तो पेड हो गया, ठीक है, पेड, ठीक है। अब इसको यहाँ तक रन करते हैं, कोई इशू तो नहीं आ रहा, इसको कोई इशू नहीं आ रहा, हमारी असाइनमेंट यहाँ तक ठीक बनी है, ठीक है, हमारी असाइनमेंट यहाँ तक ठीक चल रही है। अब आगे क्या काम है हमारे पास, आई थिंक सारा काम हो गया, देखते हैं भाई। हमने इसका हॉस्टल का स्ट्रिंग नेम मेथड्स भी बना लिए, गेट नेम बना लिया, ये प्ले डिस्प्ले हॉस्टल का पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बना लिया, उसी के मुताबिक हमने इसकी वैल्यूज़ को भी सेट कर दिया, ये भी हमने बना लिया, और हमने मेथड सेटर गेटर मेथड भी बना लिए हैं। अब सिंपल आगे क्या काम हमने करना है, देखो उसने कहा, ये देखो गाइडलाइंस क्या है, सी प्लस प्लस फॉर द गिवन क्लासेस इंक्लूडिंग एट्रीब्यूट्स एंड देयर फंक्शन इन माइंड, हमने बना लिया। स्टूडेंट एंड हॉस्टलाइज्ड स्टूडेंट हैव इनहेरिटेंस रिलेशनशिप, हमने बना लिया। स्टूडेंट और हॉस्टलाइज्ड स्टूडेंट का हमने कौन सा रिलेशनशिप बनाया है, स्टूडेंट एंड हॉस्टलाइज्ड स्टूडेंट का हमने रिलेशनशिप इनहेरिटेंस बनाया, ठीक है। उसके बाद वाइल हॉस्टलाइज्ड स्टूडेंट क्लास एंड हॉस्टल क्लास हैव एग्रीगेशन रिलेशनशिप, ठीक है। मैं इसके लिख देता हूँ यहाँ पे एग्रीगेशन रिलेशनशिप, ठीक है, मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया। अब उसके बाद उसने क्या कहा था भाई, क्रिएट ऑब्जेक्ट्स ऑफ हॉस्टलाइज्ड स्टूडेंट। अब यहाँ पे हमने मेन फंक्शन के अंदर काम करना है, एंड सेट नेम ऑफ द स्टूडेंट एंड एनरोलमेंट विद दैट ऑब्जेक्ट। अब जो हमने सर ने दिया हुआ है उसी के मुताबिक हम चलेंगे। हम सबसे पहले क्या करते हैं, देखो इधर आओ नीचे, पास द वैल्यूज ऑफ द पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर ऑफ हॉस्टलाइज्ड स्टूडेंट इनसाइड द मेन फंक्शन, ठीक है। मैंने कहा हॉस्टलाइज्ड स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाओ, हॉस्टलाइज्ड स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाओ। अब इसके अंदर क्या करो, अब देखो सबसे पहले क्या आ रहा है आपके पास, यहाँ देखो रूम नंबर, और इधर देखो रूम नंबर क्या दिया हुआ है, जो यहाँ पे दिया वही आप दे दो, ठीक है। रूम नंबर 1001, ठीक है, मैंने कहा 1001 यही है, हाँ यही है, ठीक है। उसके बाद क्या, रूम रेंट। अब रूम रेंट कितना है भाई हमारे पास, 6000, मैंने कहा 6000, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या, बूल रेंट स्टेटस। अब देखो उसने रेंट स्टेटस दे तो दिया है, लेकिन आपको मतलब आउटपुट जैसे सेम है उसको दिखाने के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फॉल्स, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, हॉस्टल पॉइंटर, भाई हॉस्टल का पॉइंटर यहाँ पे करना। अब तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, यहाँ पे हमने जो हॉस्टल क्लास बनाई थी ना, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाना है ऐसे करके, और उसके अंदर हमने उसका हॉस्टल का देखो नेम है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या नेम है हॉस्टल का, स्टार हॉस्टल, ठीक है। मैंने कहा स्टार हॉस्टल, ठीक है, सिंपल। अब मैंने यही इसको यहाँ से कॉपी किया, और यहाँ पे देखो आपके सामने क्या आ रहा है, पॉइंटर है। तो पॉइंटर जहाँ पे होता है वहाँ पे क्या भेजते हैं हम भाई, सिंपल वेरिएबल्स के साथ हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस या उसका एड्रेस भेजते हैं, सिंपल, ठीक है। उसके बाद इसने भाई ने क्या कहा है, सर ने क्या कहा है,
क्रिएट ऑब्जेक्ट्स ऑफ हॉस्टलाइज्ड स्टूडेंट एंड सेट द नेम ऑफ द स्टूडेंट एंड रोल नंबर विद। अब रोल नंबर और स्टूडेंट का हम यहाँ पे यहाँ पे HS ऐसे लिख रहा हूँ, ऑब्जेक्ट बन जाए ऐसे करके। आप ऐसे भी कर लो, हॉस्टलाइज्ड स्टूडेंट को मतलब यहाँ पे ऐसे प्रॉपरली कॉल कर सकते हो। दो तरीके होते हैं इसको कॉल करने के, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। उसमें क्या कहा सर ने, HS डॉट, अब आपको पता है हमने इनहेरिटेंस का रिलेशनशिप करवाया था, हमने कहा सेट नेम, आपके सामने सेट नेम आ रहा है। अब सेट नेम क्या करना है, जो इसके अंदर है वही कर लो। अहमद है तो चलो हमने कहा AHMAD अहमद, ठीक है। इसी तरह उसने कहा HS सेट रोल नंबर। अब रोल नंबर यहाँ पे अहमद का क्या है 10 है, तो मैंने लिख दिया 10, ठीक है, सिंपली। अब देखो हमने क्या करना है, HS इसको चेक करते हैं, HS डॉट डिस्प्ले, मैंने डिस्प्ले को कॉल किया। अब इसको रन करके देखते हैं कोई एरर तो नहीं आ रहा, कोई मतलब मिस तो नहीं है कोई चीज़, वो बाद में हम चेक कर लेंगे। नीचे वाली यहाँ तक हमारे पास ठीक आना चाहिए, यहाँ तक 6000 तक ना। नेम ऑफ द स्टूडेंट अहमद आना चाहिए, रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट 10 आना चाहिए, अहमद स्टेइंग स्टार हॉस्टल आना चाहिए, अहमद स्टेइंग इन रूम नंबर 1000 आना चाहिए, और रूम का रेंट जो है 6000 तक आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर थोड़ा सा कंपाइलर स्लो है भाई, कंप्रोमाइज़ करना, इसको मतलब आउटपुट आने दो। तो देखो यहाँ पे हमारे पास रूम रेंट तक हमारे पास ठीक आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे वाला काम हमने कैसे करना है भाई, नीचे वाला काम सिंपल आसान है। आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आपने कहा HS डॉट हमने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया था पेरेंट का। अब ये चेक करेगा इसके मुताबिक, अगर ये फॉल्स है तो उसने कहना भाई नॉट पेड येट, इसको पे करो, अदरवाइज इसने कह देना पेड। अब थोड़ा सा ना कंपाइलर स्लो है, अब यहाँ पे अभी हमारे पास आउटपुट आने वाला है। अब आउटपुट में क्या आएगा, रेंट ऑफ द करंट स्टूडेंट इज नॉट मंथ पेड येट, नॉट पेड येट, ठीक है। रेंट ऑफ द करंट मंथ इट इज नॉट पेड येट। अब यहाँ पे क्या आएगा, थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना यार, देखो नॉट पेड येट। अब नॉट पेड येट कैसे आया, मैंने कहा यहाँ पे मैंने फॉल्स लिखा था। अब अगर मैं यहाँ पे ट्रू लिख दूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ट्रू लिख दूँ, अब क्या आएगा, अब हमारे पास क्या आना चाहिए, पेड येट, मतलब रेंट ऑफ द करंट मंथ इज पेड, इज पेड लिखना था मैंने, चलो पेड लिख दिया। हैज़ बीन पेड, चलो आपको भाई टेंस आते होंगे, हैज़ बीन पेड या हैज़ पेड, तो भाई क्या आएगा यहाँ पे हमारे पास पेड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास उसने सिंपल सा ने ये कहा था, पेरेंट फंक्शन नीड टू हैव चेक कंडीशन, इफ रेंट स्टेटस इज फॉल्स देन प्रिंट नॉट योर रेंट, अदरवाइज इफ रेंट स्टेटस इज ट्रू देन प्रिंट ऑफ द रेंट। अब जो यहाँ पे हमारे पास आप जो यहाँ पे ट्रू करोगे फॉल्स करोगे उसी के मुताबिक हमारे पास आउटपुट आएगा। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी, सिंपल सी असाइनमेंट थी। आपको वीडियो अच्छा लगे तो काइंडली शेयर करना, लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।